Welcome back to Live Wire Transmission. I am your host Tariq Khan Javed. Now it's time to discuss real estate issues. जब रियल इस्टेट की इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करते हैं, दुनिया पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग की बात करते हैं। और हमको ये बात पता है कि इनफैक्ट रियल इस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का एक इतना बड़ा हिडन ख़जाना है कि जिसको अगर टैप कर लिया गया तो पाकिस्तान देखते देखते बिल्कुल ही तब्दील होकर रह जाएगा। 1 करोड़ घरों की इस मुल्क में कमी है, यानी डिमांड का कोई मसला ही नहीं है। अगर हम लोग 10 लाख घर भी सालाना बनाएं तो अगले 10 साल तक बनाते रहेंगे। और 10 लाख घर बनाने का मतलब ये होगा कि यहाँ लेबर शॉर्ट हो जाएगा, हमें मलेशिया, इंडिया वगैरह से लेबर लाना पड़ जाएगा। एक भी आपको आदमी नहीं मिलेगा काम करने वाला, इतना काम होगा। लेकिन ये 10 लाख घर बने कैसे, ये 10 लाख घर बिके कैसे, जबकि यहाँ के अथॉरिटीज़ को इसका कोई सेंस ही नहीं है। वेस्ट में हाउसिंग डिमांड को प्रेसिडेंट जो है वो वॉच करता है अमेरिका का। सुबह उठ कर जब उसको ब्रीफिंग दी जाती है, वो नहीं दी जाती है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो गया या चाइना में क्या हो गया, कि घर कितने बन रहे हैं, कितने बिक रहे हैं। क्योंकि अगर घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं तो इसका मतलब मईशत चल रही है। क्योंकि जब एक घर बनेगा तो उसको कब्ज़ा भी चाहिए होगा, छिड़कनी भी चाहिए होगा, उसको शीशा भी चाहिए होगा, सारी इंडस्ट्री चलेगी। यहाँ इनको होश ही कोई नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, कुछ थोड़े बहुत फ्लैट बन रहे हैं, थोड़े बहुत घर बन रहे हैं, उस पर भी रह रहे कि एक पे एक जो है ना ये रुकावटें लगाते चले जाते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दावत दी है जौहर इकबाल साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रियल इस्टेट डिफेंस एंड क्लिफ्टर एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट। पहले तो आपको मुबारक हो आपके इलेक्शन जीतने पे। साहब, दुनिया भर में तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम प्रेसिडेंट, तमाम पॉलिटिशियन एक ही चीज़ देख रहा होता है कि रियल इस्टेट की क्या पोजीशन चल रही है। क्योंकि ये है इंजन चलेगा तो बॉगी तो चलनी ही चलनी है ना, फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ आज तक तो किसी को नहीं सुना कि कोई हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई कि किस तरह हर पाकिस्तानी को घर मिल जाए। जो भी हुआ है प्राइवेट एफर्ट से ही हुआ है। किसी ने कच्ची आबादी बना दी, किसी ने पक्की आबादी बना दी, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और अब क्या मसला हो गया कि आप लोग कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो भी कोलैप्स कर रही है। तारिक भाई, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। पिछले साल एफबीआर ने हमें बुलाया था एफबीआर हाउस में, और मुल्की वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब और हमायूं अख्तर साहब ने जो है उसको वो किया था। अब वहाँ हमने कुछ तजवीज़ें उनको दी थी। सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि रियल इस्टेट के मुंतखब नुमाइंदों से बात नहीं की जाती, उन्हें बुलाया नहीं जाता। रियल इस्टेट जो है वो कंटिन्यू जो है बुरान का इस वक्त वो है 1 साल से, जिस वक्त से जो है इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं प्राइस, उस वक्त से रियल इस्टेट अब तक जो है वो स्टेबल नहीं हो सकी। हम इन्हें तजवीज़ें देते हैं अब नुमाइंदे के तौर पे। ये हमारी जगह जो है वो फेडरेशन के सदर को बुला लेते हैं, जिसका काम इंडस्ट्री को चलाना है, उसके लिए ये रियल इस्टेट को के लिए बुला लेते हैं। और वो मुख्तलिफ उसके ऊपर जाकर उन्हें रियल इस्टेट का कुछ नहीं पता, उन्हें रियल इस्टेट के बारे में कोई जो है वो डिटेल नहीं पता कि रियल इस्टेट की क्या साइकी है, इन्वेस्टर को किस तरीके से जो है वो लेकर आया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान और पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इस वक्त रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर वो ये समझते हैं कि उनका पैसा महफूज है। तो हमने वहाँ भी इनको तजवीज़ें दी थी, और अब भी हम ये कह रहे हैं कि एफबीआर या इसाक डार साहब जो कुछ इसके अंदर तरमीम करना चाहते हैं वो उसके अंदर मुंतखब नुमाइंदों को बुलाएं, उनकी राय से जो है इसके अंदर जो चीज़ करनी है। अव्वल तो ये कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि इंक्रीज़ जो है वो हो ही नहीं सकता। तारिक साहब, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो इतने प्रॉब्लम्स हैं। साहब, ये भी तो सही बात है कि लोग कहते हैं, हमारे आम तौर से लोग, के मार्केट वैल्यू जो होती है 100 कई दफ़ा 100 गुना होती है, 50 गुना ज़्यादा होती है, और जिस रेट पे ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्या ये सही है कि 100 और 50 गुना और रियल मार्केट वैल्यू और जिस रेट पे लेन देन होती है इतना बड़ा फ़र्क है? नहीं तारिक साहब, ऐसा नहीं है। देखें, एक्चुअली हम हैं इस वक्त जो है स्टेक होल्डर, हम ये चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हयाताबाद की जो अगर आप वैल्यू देखें तो वो मार्केट वैल्यू से जो है वो कहीं ज़्यादा जो है इन्होंने जो है ऑफिशियल वैल्यू की हुई है। इसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे इलाके हैं। देखें, इनको ये चाहिए कि ये मुंतखब नुमाइंदों को बुला के उनकी आरा के साथ एक कंसल्टेंसी कायम करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक है
जो है ये क्या करते हैं, ये 2 प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इन्होंने फ़ेज़ 1 में जो है वो आइकॉन को और डालमन को ले लिया और उसकी प्राइस को लेके पूरा जो है वो ब्लॉक 1 क्लिफ्टन की रेट तय कर रहे हैं। अब ब्लॉक 1 क्लिफ्टन में जो है वो श्री जिना भी है, उसके साथ जो है वो आप जानते हैं कि वो सारा का सारा आज तक ऑयल टैंकर खड़े में, वहाँ कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो हम इनसे ये कहते हैं कि रियल वैल्यूएशन करें, रियल नुमाइंदों को बुला के रियल वैल्यूएशन करें, ताकि और फिर वैल्यूएशन भी आप ये देखिए, वैल्यूएशन ये है। अच्छा, ब्लॉक 1 को उन्होंने पूरे को एक ही वैल्यूएशन कर दिया, चाहे वो श्री जिना या टैंकर का इलाका हो या थोड़ा सा उससे दूर। यस, ये ज़ाती है। फिर उसके अलावा जो है तारिक भाई, बात दरअसल ये है कि रियल इस्टेट जो है वो कंटिन्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है। हमारा कहना ये है कि इसके लिए एक टाइम फ्रेम दें, इसके लिए टाइम फ्रेम दें, और दूसरा ये कि जो एमनेस्टी आपने दी है इसका ऊपर का कैप खोलें, ताकि अगर तारिक साहब जो है वो एक चीज़ के 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 25 लाख लिखना चाहते हैं तो वो 3% के साथ आप उनसे ले लें। लेकिन इस वक्त जो अगर आपने अपर कैप की तो वजह कुछ समझ में नहीं आती ना। आप ये भाई, कोई आदमी ओवरसीज वाला आया है 2 करोड़ रुपए लेके, वो चाहेगा कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे ऑन पेपर, ताकि कोई आके कल पूछे कि भाई ये कितने की, तो 2 करोड़ दिखा सके। बिल्कुल ही ऐसे ही है, उसको बेच के कोई कारोबार कर सके। बिल्कुल ऐसे। देखें, एक्चुअल होना ये चाहिए कि सबसे पहले हम ये मुसलसल ये कहते हैं ये ब्लैक मार्केट है, ब्लैक का पैसा है। हम इनसे ये कहते हैं ये ब्लैक नहीं है, ये अनडॉक्यूमेंट पैसा है, ये सबके पास पैसा है। मैं भी कराची का शहरी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी 25 साल ओवरसीज में रहा हूँ। तो जो मैं पैसे लाया, क्या वो ब्लैक मनी है? ब्लैक मनी नहीं है। अच्छा, जो मैं पैसे लाया और मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैं गया, मैंने कहा कि भाई कितने का, उन्होंने कहा 2 करोड़ का है, पेपर पे देखा तो वो 50 लाख है। सर देखें, इसी चीज़ को तो हम रो रहे हैं। हम 3 रेट्स में फंसे हुए हैं। एक डीसी रेट है, एक एफबीआर का रेट है और एक मार्केट का रेट है। हम ये चाहते हैं कि डीसी रेट की आप स्टैम्प ड्यूटीज़ कम करें, उसको 1% के ऊपर लेकर आएँ, एफबीआर के रेट के साथ उसको जो है पूरा कर दें। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़रीद रहा है वो भी उसी रेट पे ख़रीदेगा, उसका पैसा वो वाइट होगा, जो पाकिस्तानी ख़रीद रहा है उसका पैसा भी वाइट होगा। सबसे पहले ये है कि सबसे पहले इनको एक मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा रियल इस्टेट के नुमाइंदों को लेके, रियल इस्टेट को समझते हुए, क्योंकि रियल इस्टेट मार्केट सिर्फ रियल इस्टेट नहीं है। हमारे साथ 40 से 45 इंडस्ट्रीज़ हैं। आपकी सबसे बोग बैन इंडस्ट्रीज जो हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री जो है वो हमारे साथ चलती है, सिरेमिक इंडस्ट्री हमारे साथ चलती है। आपकी जो केबल्स बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान केबल्स हैं और केबल्स हैं, मैंने नाम ले लिया, वो सब हमारे साथ चलते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है स्टील इंडस्ट्री हमारे साथ है। तो ये 45 से 50 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी बेरोज़गार हो जाएंगे अगर आप रियल इस्टेट को रोकेंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सरमाए को लाने का तरीक़ेकार को आसान कर दीजिए। देखें, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में यही होता है कि 3 सेक्टर एक साथ चलते हैं। पहले रियल इस्टेट में आता है, फिर स्टॉक में जाता है, फिर लोग इंडस्ट्रीज़ में लेके चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर उन बेनिफिट्स को जो है फुल एंड फिल नहीं करते। उनके सामने सिर्फ ये एक ही सेक्टर आता है, रियल इस्टेट जो चल रहा है, इसको भी वो जो है वो इस वक्त जो है वो ख़त्म करने के दर पर है। ख़त्म तो हुआ है, लेकिन अगर इन्होंने जो है मज़ीद इसको इंक्रीज़ किया, इस रेट को इंक्रीज़ किया, वो तो हो गया है। आप लोग सर, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन इन प्रिंसिपल 1 जुलाई से 30% मज़ीद इंक्रीज़ तय हो गया है। और बहुत सारे जो शहर पहले कवर्ड नहीं थे, लाइक गुजरान वाला, उसको भी डाल दिया गया। 32 शहरों को पे लागू हो गया है नया रेट, डीसी रेट, सॉरी एफबीआर रेट, विद ए फर्दर इंक्रीज ऑफ 30%। लेकिन सर हम इस चीज़ को, आप किसी दिन भी आपके पास नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते सर। इस चीज़ को हम नोटिफिकेशन की बात दरअसल ये नहीं आया आपके पास, लेकिन पहली जुलाई से हो चुका है। हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम इस चीज़ को इसलिए नहीं मानते कि हम मुंतखब लोग हैं, हमारे पीछे जो है वो 17,000 लोग हैं। इसी तरह से पाकिस्तान भर के जो है रियल इस्टेट एसोसिएशन जो है वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो रही हैं और हम अपनी फेडरेशन बना रहे हैं। इसका भी आपको जल्दी जो है वो ऐलान हो जाएगा और हम एहतजाज करेंगे इस बात पर, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग जो रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं ये बेरोज़गार हो जाएंगे। और मैं गवर्नमेंट को ये इस आपके शो के तहत ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा जो सेक्टर चल रहा है उसके साथ मज़ीद 45 से 50 इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उनको जो है वो काम करने दीजिए, क्योंकि बाकी तो कोई काम हो नहीं रहा। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि मुझे इस चैनल पे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो है वो एक ऑर्डर पास कर दिया है ग्राउंड प्लस 2 का।
अब ग्राउंड प्लस 2 का हाई कोर्ट ने यहाँ ऑर्डर पास कर दिया है, जो प्रोजेक्ट बनने थे जिसमें बुकिंग्स थी वो प्रोजेक्ट भी रुक गए हैं। और ये तमाम क्या मतलब है, जो कमर्शियल जो कमर्शियल 10-10 मंजिल बिल्डिंग्स पास थी, आज डीएचए में जो है नक्शे पास नहीं हो रहे ग्राउंड प्लस 4 के। तो हम तो जो है वो इनको ये बताना चाहते हैं कि भाई इसको कोई दानिशमंदी से किसी कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के रियल इस्टेट एसोसिएशन को बिठा के जो है वो बात करें। बात ये है कि पिछले जो है वो 70 साल से ग्राउंड प्लस 4 पास हो रहा था, जो कैटेगरी जिस लिए थी उसमें हाई राइज बन रहा था। मैं तारिक साहब आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ, आप मुझे ये बताइए क्या बिल्डिंग पानी पीती हैं? पानी तो इंसान पीते हैं, चाहे वो हाई राइज में रहे, चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वो घर में रहे, इंसान पिएंगे पानी। पानी इंसानों की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स की नहीं है। तो और हाई राइज में बिल्डिंग घर के बानिस्बत कम कंज्यूम होता है, क्योंकि तमाम फ्लैट्स धुलते नहीं है रोज़ाना। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। एक जुम्बिश कलम जो है ये फैसले कर देते हैं। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई ये आपने क्या फ़ैसला कर दिया है। जो आपने काम करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काम करना है K4 के ऊपर, जो वाटर बोर्ड सेवरेज बोर्ड ने काम करना है, उसकी सज़ा आप बिल्डर्स को क्यों दे रहे हैं? आप उसकी सज़ा रियल इस्टेट सेक्टर को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। K4 के लिए और जो सीवेज का जो उसके लिए फंड वाले तो मुक़द्दस हो गए हैं, उसके कंप्लीशन के क्या चांसेस हैं, कब तक हो सकता है? सर ये तो आप सिंध के नुमाइंदों से पूछें, ये बात तो आप जो है बिल्डिंग वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नुमाइंदों से पूछें, ये तो आप वज़ीर आला से पूछें, ये तो आप जो है वज़ीर आज़म से पूछें कि भाई आपने एलोकेशन की है पिछले सालों में, ये अब तक काम क्यों नहीं हुआ? आजकल इकबाल साहब काम ज़्यादा तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा है। सर कोई काम नहीं हो रहा। हम बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पनामा हो रहा है, हमारी उसको भी नहीं सुना जा रहा। ये थट्टा गया था, काम काफ़ी वहाँ पे मैंने देखा है रोडों पे एटलीस्ट। तो पता नहीं उसी के साथ वो पाइपलाइन भी दोनों गुजर रहे हैं, तो उस पर भी शायद काम नहीं सर, वो पाइपलाइन नहीं हो, K4 तो पूरी एक झील की सूरत में जो है वो आएगी। अच्छा, और पूरे कराची को जो है वो सैराब करेगी। अभी तो धाबेजी से जो 2 लाइन आ रही हैं जी वो तो पुरानी K4 कलरी से जी सर इंटीरियर से आएगी और पूरे कराची में उससे, तो वो बड़ा लंबा हिसाब किताब है। और आजकल देखिए माशाल्लाह बारिशें हो गई, आपका हाबरा डैम भरा पड़ा है, किंजर लेक, धाबेजी लेक काफ़ी भरा पड़ा है। और इस दफ़ा पूरे खित्ते में बारिश की जो है ना प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। इंडिया के बारे में कहा जाए कि 50 साल का ड्राई स्पेल टूट गया इस साल, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो पानी शुड नॉट बी ए बिग इशू एट दिस पॉइंट। सर हम तो ये बताना चाहते हैं अरबाब इख्तियार को कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन जो है, या जो डिफेंस का एरिया है, जो क्लिफ्टन का एरिया है, वहाँ हाई राइज को आपका पानी चाहिए ही नहीं। प्लांट मौजूद है, कोजन प्लांट मौजूद है, उसको जो है उस पानी उससे हम हासिल करेंगे हम। और हर घर में पानी जो है वो आपको पता ही है कि उससे आ रहा है। नल टैप वाटर तो कोई पीने का यहाँ तस्वूर ही नहीं है। तो हमें आपका पानी नहीं चाहिए, लेकिन आप इस ऑर्डर पे नज़रसानी करें। हमें डिफेंस क्लिफ्टन को पानी आपका जो है उसका नहीं चाहिए, उनके कोजन प्लांट्स हैं, उसको। तो कोजन क्यों नहीं चला आज तक? सर अब ये तो डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, और हम भी जो है मुस्तकिल इस चीज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको दोबारा वो कीजिए, क्योंकि इससे एक तो ये कि पानी जनरेट होगा, दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक्स के मसले भी जो है वो हल हो जाएंगे। बल्कि एक नहीं, इस पूरी पट्टी पे 10 कोजन प्लांट लगने चाहिए। मीठा पानी हम क्यों ज़ाया करें? क्यों हम जो है उससे अपनी गाड़ियाँ धोएं? क्यों उसको लॉन में जो है वो इस्तेमाल करें? आपके सामने पूरा खलीज का जो है वो मिसाल मौजूद है। 25 साल खुद बाहर रहा हूँ, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, खुबर को वही पानी पिया है, समुद्र का पानी साफ किया हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है दुनिया भर में। बिल्कुल बड़ी बिजली भी बन जाती है, उसी भाप से बिजली भी बन गई, वही भाप को कंडेंस करके पानी बना लिया। सर कंपनीज को आने दीजिए, सिर्फ आप अपनी जगह और पानी दे दीजिए, वो खुद करके जो है वो आपके साथ BWD पे कर लेंगे काम, लेकिन आप काम तो करने दीजिए। तो गवादर में भी यही इशू उठा कि पानी कहाँ से आएगा। मैंने कहा वैसे ही आएगा जैसे दुबई में कौन सा पानी है भाई। जी हाँ, कौन सी दरिया बह रहा है वहाँ पे? पूरे सऊदी अरेबिया वगैरह में मिला लो तो एक भी दरिया नहीं है वहाँ, लेकिन लोग जिंदा है ना। नहीं सर, सिर्फ मैनेजमेंट की बात है, हमारे यहाँ सब कुछ है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात। सर अगर आप कोचिंग चला दें तो कम से कम डिफेंस क्लिफ्टन पे तो ये जो रुकावट खत्म करनी पड़ेगी फिर। सर हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे K4 से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हमें हाई राइस में आपका पानी नहीं चाहिए। डिफेंस वालों को भी तो हिलाएं ना। सर डिफेंस वालों को हिला रहे हैं हम तो मुस्तकिल बुनियादों पे जो है डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है वो ब्रिगेडियर साहब से मुस्तकिल बुनियादों पे चलाना नहीं आता तो चले जाए अबू धाबी, दुबई, किसी को ले आए वो चला देगा। बिल्कुल चलेगा सर, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मुस्तकिल इस बुनियादों पे जो है वो काम कर रहे हैं। हमारी डिफिकल एरिया जो है डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, तो हम इनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और हम जल्द से जल्द जो है चाहते हैं कि ये कोजन प्लांट
वर्किंग में आ जाए, ताकि पानी का इशू ही खत्म हो आप जाएँ तो साथ साथ ये भी डाल दें कि डिफेंस को भी मजबूर किया जाए, मजबूर नहीं, उनको ऑर्डर दिया जाए कि कोजन चलाओ। सर वो कोजन चलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और हम उनके पीछे इस चीज़ को वॉच भी कर रहे हैं। और कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो मजबूर हो जाएंगे। कोर्ट बिल्कुल कर सकती है ऑर्डर, लेकिन इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए जो हैं वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। उनके पहली प्रायोरिटी में जो है वो कोजन प्लांट ही चलाना है, ताकि डिफेंस एंड क्लिफ्टन को पानी का वो एक प्लांट जो है आप लोगों के लिए काफ़ी होगा इस वक्त? नहीं सर, हम देखिए डिफेंस एंड क्लिफ्टन के अंदर जो है वो पॉपुलेशन अगर रहती है 50,000 60,000, तो उस पूरी पट्टी पे उसके साथ ही जो है वो कोरंगी है, कोरंगी के साथ लांडी है, लांडी के साथ पीपरी है, ये पूरे की पूरी पट्टी के आप ऊपर 6 कोजन प्लांट लगा दें, जहाँ जो है वो 20 लाख की आबादी है, तो आप मीठा पानी बचाइए ना। मीठा पानी जो है वो ज़ाया करने के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए या घर धोने के लिए आप एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर करो। अच्छा ये बताइए, अभी जो ये प्लांट है वो कितना बड़ा है, इससे कितनी प्रोडक्शन? सर देखें, जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त 3 से 5 मेगावाट तक जो है इसने जो है वो बिजली को जनरेट किया था, और डीएचए के अंदर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था। पीडीएचए के अंदर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। इसकी सिर्फ सॉफ्ट का मसला है, वो मसला किसी सूरत से हल हो जाए। सॉफ्ट क्या? जो इसकी सॉफ्ट है जिससे पानी टरबाइन से जो है वो जनरेट होना था, वो टरबाइन का प्रॉब्लम है। तो आप जाए अबू धाबी, किसी को बुला के ले आए, वो तो 50 साल से चला रहे हैं, उनको पता है सर एक्चुअली हम तो डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन है, हम इनको सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है वो सर्विसेज बेहतर कर दीजिए, हमारे जो है वो निज़ाम को बेहतर कर दीजिए। हम मुसलसल जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उसमें हैं कि इसको जो है वो डिफेंस की। तो देखिए ना, ख़ास बात ये भी है साहब कि वहाँ पे जो भी म्यूनसिपल रेट हैं वो लोग देते हैं, बिल्कुल कोई डिफॉल्ट नहीं है। नहीं कंटोनमेंट का तो नहीं, कंटोनमेंट की अपनी अदालत है सर, फौरी तौर पर नोटिस आ जाता है। लोग जो है वो 98% जो है वहाँ पर जो है वो रिकवरी है। जो लोग नहीं होते, बाहर होते हैं, उनके टैक्सेस रह जाते हैं। वाटर बोर्ड कहता है ना, हमें तो कोई बिल ही नहीं देता, तो हम क्या करें, वहाँ पे होते भी हैं बहुत सारे मामला। लेकिन डिफेंस के मामला तो बड़े क्लियर है, बहुत क्लियर है, तो वो ये तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। दिस कैन बिकम एन एग्जांपल फॉर अदर्स। कोरंगी में इंडस्ट्री भी है, कोरंगी में आबादी भी है, बिल्कुल है। तो जैसे आपने कहा कि एक इब्राहिम हैदरी पे लगा दो कोई, बिल्कुल लगाएं, तो वो इलाके का मसला ख़त्म हो गया। लांडी में भी आबादी भी है और इंडस्ट्री भी है, वो एक लगा ले, पोर्ट कासिम अपना लगा ले। बिल्कुल ये पूरा कोस्ट के डिमांड तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, शहर जो है वो बढ़ रहा है, शहर इस वक्त बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है। आप ये देखिए कि सोराब गोट के बाहर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें आ गई हैं, बैरिया टाउन जो है वो डेवलप हो रहा है, उससे आगे फिर जाकर जो है 9 किलोमीटर पर डीएचए सिटी आ गया है। अब डीएचए सिटी, बैरिया टाउन बिल्ड हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जो कि सोराब गोट से और नूरियाबाद तक जा रहा है, ये आबाद हो रहा है। ये बिल्डर्स के लिए काम करने के एक जो है बेहतरीन मौके आ रहे हैं। और फिर ये देखिए कि एग्जाम्पल सेट कर दिया है इस वक्त बैरिया टाउन ने डेवलपमेंट इस किस्म की कर दी है कि तमाम डेवलपर्स के लिए उसने जो है वो एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि देखें ये एग्जाम्पल है काम करने का, ये हो सकता है, ये सब कुछ मुमकिन है और ये काम हो सकता है। लगता है कि दुबई आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये मिसाल है ना, ये देखें, इसी वजह से जो है वो डीएचए जो फेज़ 9 है जो कि डीएचए सिटी कहलाता है, वो भी उसको देख के जो है बेहतर उसके अंदर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के लिए और कराची हाइट्स के लिए ये ब्लेसिंग है कि सोराब गोट से लेके और नूरियाबाद तक आपको एक फ्रेश एयर के साथ बेहतरीन सोसाइटीज़ जो हैं वो अब वहाँ मिलेंगी आपको। ये मेरी तो जो है यही वो है। और आपके चैनल से मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इस M9 का जो प्रोजेक्ट है इसको जो है तेज़ी के साथ कंप्लीट कर दें, ताकि कराची हाइट्स को जाने और आने का मसला उनका हल हो जाए। और ब्लू लाइन भी बिछा दें। ब्लू लाइन तो बिछाएं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तारिक साहब मसला है वो ये है कि इस वक्त हमारी इल्तिजा ये है FBR से कि ये 30% इस साल इंक्रीज़ नहीं करें, क्योंकि कोई रिफॉर्म नहीं हुए हैं। आपके इल्म में है कि पिछले 6 के 6 महीने जो है गवर्नमेंट ने भी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पनामा जो है वो चल रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा। पिछला रेट जो आप लोगों ने तय किया था उसमें शायद आप लोग के लोग भी थे जब। जी बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट राजा मजहर साहब थे उसके अंदर, वो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं। उसके ऊपर आप कायम हैं? जी हम उसके ऊपर कायम हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इकबाल साहब की बातें आपने सुनी, ख़ास तौर से डिफेंस क्लिफ्टन के बारे में बड़ी स्पेसिफिक उन्होंने बात की है कि कोजन प्लांट मौजूद है। मैं 25 साल गल्फ़ में रहा हूँ, यही कोजन का पानी पीता रहा, बिजली इस्तेमाल करता रहा। बड़ा आसान काम है ये चलाना।
कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इनको कंसल्टेंट चाहिए चले जाएं दुबई वगैरह ले आए, इसको चला दें। तो इनका कहना है कि एटलीस्ट डिफेंस में तो पानी का मसला ख़त्म, तो के फोर्सेस का ताल्लुक नहीं रहता है। कम से कम इस एरिया को तो एग्जाम्शन दी जा सकती है इमीडिएटली बाय द सिंध हाई कोर्ट इटसेल्फ, इफ़ नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जाएं तो वहाँ पे ये भी प्ली करें ओवरऑल जो ये पाबंदी लगाई जा रही है हाई राइज के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ भी बोलें, और ये बाकी जो चीज़ें हैं इस पर भी बोलें। रेट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इकबाल साहब का कहना है कि जो पिछला जो तय हुआ था जिसमें इनकी एसोसिएशन भी इन्वॉल्व थी, उसको तो इन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया, उस पर अमल भी शुरू हो गया। एमनेस्टी भी आई, उसके ज़रिए भी काफ़ी रेगुलराइजेशन हो गई। एमनेस्टी को खोल देना चाहिए अपर लिमिट को भी, ताकि कोई ज़्यादा लिखना चाहे लिख ले। तो इस तरह से ये मामला जो है फिर से संभल सकते हैं। अदरवाइज़ एक वाहिद जो स्ट्रॉन्ग हमारी इंडस्ट्री का सेक्शन था इकॉनमी का, वो स्लोली डेथ पे की तरफ जा रहा है। इसको रोकना है और इसको फिर से इंजन बनाना है। जब ये इंजन चलता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है, बहुत लाखों लोगों की रोज़ी रोज़गार लोगों की लगी हुई इससे। फिर हर इंसान का एक हक़ है कि उसको एक डिसेंट घर मिले। अभी तक तो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया इस सिलसिले में। 2009 से मैं फेडरल मॉर्गेज एजेंसी के नारे लगा रहा हूँ, किसी ने समझने की भी नहीं कोशिश की कि है क्या ये। अगर ये फेडरल मॉर्गेज एजेंसी हो जाए तो बिल्डर बनाते बनाते थक जाएगा, इकबाल साहब बेचते बेचते थक जाएंगे, और आवाम खरीद के खुशहाल होती चली जाएगी, और हर आदमी के पास घर हो जाएगा पाकिस्तान में। हर पाकिस्तान को एक डिसेंट घर रहने का हक़ है। ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर अमेरिकन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? वी नो द वे, आई कैन टेल यू हाउ टू डू इट। आप करें और इस इंडस्ट्री को कोलैप्स करने के बजाय बूम करने की तरफ ले जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।